हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अगला लेक्चर, अगली सीरीज। उम्मीद है आप लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी आप लोगों की डिमांड पर। ठीक है, तो कुछ लोगों ने हमसे डिमांड की है कि सर केमिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, और उसमें ये चैप्टर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, जब हम सेशन करेंगे तो पहले हम ये जानेंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी आपके बुक में सिलेबस दिया होगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि वहाँ पे नहीं मिल रहा, तो आप क्विकली यहाँ पर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म हम देखेंगे, होमोलोगस सीरीज हम देखेंगे, सिंपल नोमेनक्लेचर हम देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, कैसे हम उनको पहचानेंगे, क्या चीज़ें हैं, तो वो बहुत ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एल्केन्स दिया हुआ है, एल्कीन्स दिया हुआ है, एल्काइंस दिया है। दोस्तों, आप अगर केवल ये टॉपिक भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहीं पे पता लग जा रही हैं। एल्कोहल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा, वो सब चीज़ें। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और अब हम बहुत तेज़ी से शुरू करेंगे इसको, और जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ के ख़त्म कर देंगे ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा था इंट्रोडक्शन हम लेंगे, तो इंट्रोडक्शन में हम पहले समझते हैं बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ऑर्गेनिक का मतलब है, ये सब चीज़। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन, ऑफिशियली हमने लिख दिया है। अब पहले ऑर्गेनिक का मतलब जान, ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब है जो लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। तो इन सब्सटेंसेस को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जो कंपाउंड हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुए, यानी उनसे निकाले गए, और जो केमिस्ट्री इस चीज को डील करती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए सब्सटेंस की बात करेंगे। शुगर, शुगर किससे मिलता है? बचाओ बताओ, ये शुगर केन से मिलता है। स्टार्च हो गया आपका, ठीक है, प्लांट से मिलता है। प्रोटीन, ठीक है, दालों से मिलता है। ठीक है, क्लियर है। एसिटिक एसिड, ठीक है, ये भी फ्रूट्स में होता है आपका। ठीक है, एसिड। तो ये सब जो हमें मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है? एदर प्लांट्स और एनिमल। क्लियर है, ये बात तो समझ आ गई? क्लियर है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने अभी डिस्कशन किया कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम, 1 सेकेंड, ओके, चलिए, कहाँ से हम देख रहे थे? हम देख रहे थे, हाँ, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स डेराइव्ड हो रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम लिविंग ऑर्गेन, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेन। ठीक है, तो हमने क्या कहा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर है? क्लियर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर आप क्लियर समझिए, केमिस्ट्री डीलिंग
विद these कंपाउंड तो क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक। तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें ये तो समझ आ गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या आपके, और क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें प्लांट्स और एनिमल से ये चीज़ें मिल रही है और हमारे लिए ये यूजफुल है, तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड जो हमें प्लांट्स एनिमल से मिले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, और जिस केमिस्ट्री में हम डिस्कशन करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके नेचर नेचर से मिलेंगे, आप उसको लैब में भी डिराइव कर सकते हैं। आप उसको लैब में भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कुछ कुछ जैसे यूरिया की हम बात करें, ठीक है, तो वो इनऑर्गेनिक से हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें मिल रहा है। जैसे इनऑर एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे NH4CNO, NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए, केमिस्ट्री में जब हम लिख रहे हैं, हम हर प्रोडक्ट का नाम लिखें। अमोनियम साइनेट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं कोई कंपाउंड, तो आप उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम में। और जब हम इसको हीट करेंगे, तो जिस प्रोसेस से वो गुजर रहा है, तो हीट अगर कोई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम एरो के ऊपर लिखते हैं। और ये क्या बनेगा? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या बन गया है? यूरिया। अब जो देखिए, अब यहाँ पर आप ये समझ, यहाँ पर ये कंपाउंड था इनऑर्गेनिक, और ये था हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ये क्या था? एक साइंटिस्ट थे, फ्रिड्रिच होलर। तो उन्होंने ये पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया था लैब लैब में। क्लियर है? के बाद और भी आए जिन्होंने कई चीजें बनाई, जैसे कोलबे आए जिन्होंने एसिटिक एसिड बनाया। ठीक है, और ब्रेथलॉट आए जिन्होंने मीथेन बनाया। तो ऐसे बहुत सारे आए। क्लियर है? अब तक तो आप ये चीजें थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्या है? यहाँ पर ये कार्बन है मेन। यहाँ पर जो मेन सोर्स है वो कार्बन है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन उनके अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है? और जो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, वो क्या हो गया? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हो गया। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने यहाँ पर अब क्या किया जाए? स्टडी ऑफ कार्बन का। ठीक है, तो अब ऐसे समझिए। ऑल, चलिए इससे पहले थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं, है ना? चलिए पहले लिख देते हैं इसको। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कार्बन। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन। और स्टडी जो इसकी होगी, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड
तो हम बोलेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि सेंटर क्या है, कार्बन है। यहाँ पर सेंटर क्या है, कार्बन है आपका। क्लियर है। अब देखिए, अब पहले थोड़ा सा ना कुछ देख लेते हैं, आपको थोड़ी सी और चीज़ें क्लैरिटी में आ जाएंगी, उसके बाद बाकी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, अब पहले से समझ लेते हैं। देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पर लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन इज नेसेसरी एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होगा ही होगा। क्लियर है। अभी कार्बन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा टेंशन मत लीजिए कि कार्बन ही क्यों, कार्बन का ही पूरा फैमिली क्यों बन गया है, तो उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे, बाकी का क्यों नहीं है ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, समझिए, और आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए। चलिए देखते हैं। कार्बन इज नेसेसरी एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है। और यहाँ पर इनऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बन नेसेसरी नहीं। क्लियर। सॉल्युबिलिटी की अगर हम वाटर की बात करें, दे आर जनरली डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और जबकि हम ये बात करें तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर। क्यों हो जाएंगे डिजॉल्व वाटर में, जनरली इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली आयोनिक होते हैं, और ये होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। वो भी आगे हम पढ़ेंगे, आपको बहुत क्लियरिटी से समझ आएगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। Solubility in the organic solvent. They dissolve in organic solvent like alcohol, benzene and chloroform. ठीक है, ये भी क्यों है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जबकि ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व जनरली से नहीं होते हैं। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इजिली डिकम्पोज ऑन हीटिंग। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड यूजुअली डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जनरली आयनिक बॉन्ड होता है। अब इसी की बात करते हैं, कंबस्टिबिलिटी की बात। दे आर इनफ्लेमेबल, दे कैच फायर इजिली, बहुत इजिली ये फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, दे डू नॉट बर्न इजिली, ये इजिली बर्न नहीं होते। क्लियर है, जब लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इजिली वो कैच फायर कर ही लेंगे। ठीक है। अब बॉन्डिंग की बात करें, देखिए आ गया वही जो मैं कहने वाला था, है ना। दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है। कंडक्टिविटी की बात करें, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड दे ओनली दोज फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। दे शो फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, नो सच फिनोमिना इज शोन इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कलर एंड स्मेल की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड ऑर्डर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस एंड ऑड। अब रिएक्शन की बात करें, मोलिकुलर रिएक्शंस आर स्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिंकेजेस। करेक्ट, these reaction never proceed to completion. Ionic reactions are fast and covalent reaction are slow. क्लियर है। तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको समझ आया होगा और एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा आगे के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, हम मल्टीपल आपके क्या कहते हैं लेक्चर्स में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको बहुत ईजिली ये पोर्शन समझ आ जाए। बहुत इजी पोर्शन है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत टफ नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ सोर्स की बात कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब पहला है प्लांट। जैसे क्या मिलता है प्लांट से, शुगर मिलता है, स्टार्च मिलता है, ठीक है, और सेलुलोज मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब एनिमल से क्या क्या मिलता है, कुछ ही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे यूरिया है, प्रोटीन्स है, फैट है, इस तरह की चीजें मिलती हैं।
तीसरा क्या है, कोल। ठीक है, कोल से क्या क्या मिलता है, बेंजीन हो गया आपका। आप आगे पढ़ोगे क्या क्या चीजें, जीन हो गया आपका, टोलुइन हो गया आपका, डाइज हो गए कुछ, ठीक है, कुछ ड्रग्स हो गए आप। इसी तरह से पेट्रोलियम से कुछ चीजें मिलती हैं। देखिए पेट्रोल और पेट्रोलियम डिफरेंट चीज है, हाँ मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम अलग चीजें हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है आपको, फ्यूल गैसेस मिलती हैं, आपको फ्यूल गैसेस मिलती। ठीक है, फिफ्थ और क्या क्या है, वुड से मिलता है आप, वुड से क्या मिलता है, मिथाइल अल्कोहल, कोहल। ठीक है, एसीटोन आपको मिलता है, इस तरह की चीजें मिलती हैं। सिक्स क्या है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से आपको और क्या क्या मिलता है, आपको इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल। दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, थोड़ा सा आपको आसानी होगी है ना रिवाइज करने में। और सिंथेटिक मेथड हैं आपके, जिनसे बहुत सारे कंपाउंड हम बना सकते हैं, तो बोलते हैं लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में चीज़ें हम कर सकते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक्चुअली में अगर हम थोड़ा सा एप्लीकेशन की भी बात कर लें, देखिए जब तक एप्लीकेशन हमें नहीं पता लगेगा हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नहीं समझ आएगा। हम एप्लीकेशन की बात करें, हम जैसे हम आप ही देखिए, सोप्स हैं, आपके शैम्पू हैं, ठीक है, पाउडर हैं, परफ्यूम्स हैं, तो ये सब आपका इसी चीज़ों से हमें बनता है। ठीक है, आपकी डाइज हो गई, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, मेडिसिन हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, आपके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्लियर है, तो इसीलिए हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपनी लाइफ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में भी चीज़ें यूज हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है, मेडिसिन भी आपकी इसकी बन रही हैं। ठीक है, और क्या क्या बन रहा है आपका, डाइज हो गई, पेस्टिसाइड हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए आपके, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हो गए आपके, और विटामिन्स हो गए आपके। ठीक है, और आपका फैट हो गया, ये सब आपकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कार्बन के यूनिक। तो अगर हमें कार्बन का यूनिक नेचर समझ आ गया तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आने वाली हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी है वो टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स फोर, वैलेंसी यानी इसकी वैलेंसी हो गई चार। तो अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, 2,4। ठीक है, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑक्टेट बनाने के लिए इसको 4 चाहिए, या फिर वो 4 लूज कर दे, तो ना तो ये 4 ले सकता है और ना 4 दे सकता है। तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। पहले क्या करेगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन एटम का, इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसको टेट्रावैलेंसी कार्बन बोलते हैं। अगर देखें ये कार्बन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मेरा ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो अब अगर बॉन्ड की बात करें तो इस तरह से ये 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो ये क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। दोस्तों होता क्या है, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए एक ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं, तो या तो वो दे दे या ले ले, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो क्या करेगा? शेयर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये अपने शेयर कर लेगा और क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं 4 वैलेंसी यानी टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, उम्मीद है ये आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन, ठीक है, इसकी एक ये यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। बेसिकली सेल्फ लिंकिंग, इसका मतलब अपने से ही वो लिंक हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लिंक टुगेदर विद सेल्फ टू फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन। एक बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, वेरी लॉन्ग चेन। क्लियर है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम एन एलिमेंट थ्रू विच कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर to form a straight chain, branch chain and the cyclic chain of a different size is known as catenation। आप इसको लिख लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। चलिए मैं लिख ही दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ ऐसे लिखिए, यहाँ पर द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ atoms of an element through कोवेलेंट बॉन्ड्स। कैसे होगा? बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू इन ऑर्डर टू फॉर्म straight chains, branched chains, ये सब हम देखेंगे, है ना। एंड साइक्लिक चेन्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो इसको बोलेंगे क्या? कैटेनेशन बोलेंगे, इसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, जरूरी नहीं कि केवल कार्बन कार्बन शो करे, और भी एलिमेंट शो करते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी को। ठीक है, लेकिन जो कार्बन है, ये कार्बन में मैक्सिमम एक्सटेंट यानी सबसे ज्यादा लंबी चेंज हो सकती है। ठीक है, आज इसके अलावा और भी हैं। क्लियर है? क्यों है ज्यादा स्ट्रेंथ? क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से, टेट्रावैलेंसी कार्बन है इस वजह से। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? देखिए, कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब देखिए कैसे बनता है, ऐसे समझिए। सी कनेक्टेड विद सी, कनेक्टेड विद सी, कनेक्टेड विद सी, इस तरह से ये कनेक्ट होता चला जाता है। 4 वैलेंसी है तो हर एक की 4 कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ गिनिए 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीटेड। इसकी बात करें 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीटेड। इसकी बात करें इस वाले की 1 2 3 4 कंप्लीटेड, 1 2 3 4 कंप्लीटेड। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन। ओके। अब देखिए ब्रांच कैसे बनेगा, दूसरे कलर से बना देता हूँ, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो साइड में बन गया है इसको बोलते हैं ब्रांच। तो ये हो गया आपका ब्रांच। ठीक है, ब्रांच। ठीक है, अब इसी तरह से साइक्लिक की बात करेंगे। देखिए साइक्लिक में सी कनेक्टेड विद सी, कनेक्टेड विद सी। अब देखिए ये कितने हैं, दो। तो यहाँ पर दो कनेक्शन, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी दो कनेक्शन जाएंगे, यहाँ पर दो है तो यहाँ टोटल चार वैलेंसी पूरा होना जरूरी है। ठीक है, ये भी साइक्लिक हो गया है। साइक्लिक कहें या क्लोज्ड कहें, या देखिए एक 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 और बना लेते हैं, सी 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 सी, आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सी में कितने कार्बन, कितने दो बॉन्ड है, दो, तो दो और बन जाएंगे। इसके लिए देखिए दो कनेक्ट है तो दो और बन जाएंगे, यहाँ पर दो है तो दो और बन, टोटल चार बनाने हैं। ठीक है, हर कार्बन के पास चार बॉन्ड। क्लियर है? तो ये भी एक तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? कार्बन कार्बन चेन कैन बी वेरी लॉन्ग। Organic molecules contain as many as 70 carbon atom joined together one after another are known to exist। यानी 70 कार्बन एटम का भी एक कंपाउंड बना हुआ है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और कुछ थोड़ा सा हम समझते हैं। अब हमें क्या समझ आया, कार्बन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी है वो 4 है। क्लियर है? अब देखिए क्यों है 4, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इसीलिए टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट हम इसको बोलते हैं। अब हम यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे हर बार, तो या तो सिंगल बॉन्ड बने या डबल बॉन्ड बने या ट्रिपल बॉन्ड बने, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, वन एटम की शेयरिंग होगी, डबल बॉन्ड में दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सॉरी। और थ्री क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में थ्री इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ठीक है, किन के बीच में, दो एटम्स के बीच। देखिए ऐसा समझ, ये एक कार्बन का एटम है, ये एक कार्बन का एटम है। अब इसके पास एक दो तीन चार ऐसे मान लेते हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, तो अगर एक एटम की शेयरिंग हो रही है तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब इसी में देखिए अगर यहीं पे दो की शेयरिंग हो रही होती, दो इलेक्ट्रॉन की, दो एटम के बीच में। ठीक है, तो अगर इसको हम बेटर तरीके से लिखें, देखिए एक का शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा शेयर हुआ है, टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने होते हैं, चार होते हैं। वैसे ये मेरा कार्बन एटम था, इस पे मेरे चार इलेक्ट्रॉन, एक मेरा शेयर हो गया, बाकी ये तीन मेरे बचे रह गए। ठीक है, ये एक 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 आपस में कार्बन कार्बन के बीच में। दूसरा देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो यहाँ पर दो ये हो गए तो दो मेरे बचे रह गए। ये किसी और चीज़ से कनेक्ट होंगे, वो हम देखेंगे किस तरह से होगा। ठीक है, हो सकता कार्बन से कनेक्ट हो सकता किसी और एटम से कनेक्ट हो। इसी तरह से अगर मैं देखूँ थ्री की बात कर लेता हूँ, ये मेरा एक और कार्बन एटम, एक और कार्बन एटम, वन टू थ्री, वन टू थ्री, एक मेरा बचा रह गया इसमें। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में शेयरिंग हो जाती है, आपस में कर लेते हैं। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, और ये तीसरा कोवेलेंट, उसको बोल देंगे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ये मेरा हो गया है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर है? अब अगर यही चीज हम किसी और एटम के साथ देखते हैं तो कैसा बनता, चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, अच्छा लगेगा। तो कार्बन कार्बन,
तो ये कार्बन कार्बन के बीच में होगा, तो ये हो सकता है ये दोनों हाइड्रोजन, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन बना दिए हैं, तो इस तरह से होगा, ये सब सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है। ऐसे ही अगर देख कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दो दोस्तों जो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, ये अभी हम कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं, पर डिपेंड करता है और किसी भी एलिमेंट के साथ हो सकता है। ये कार्बन कार्बन यहाँ हो गया, तो अभी कितने बचे रह गए मेरे, दो आपके, देखिए ये दो, ये और दो, चार हो गए, तो यहाँ मैंने कहा हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया आपका, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये है, बाकी सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट है, तो उसको डबल बॉन्ड ही बोलेंगे। अब ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया, आप ये एच आ गया यहाँ। ठीक है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्लियर है दोस्तों? एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 उसने दूसरे भाई के साथ बांट लिए, और ये एक किसी और के साथ बांट लिया। क्लियर है? अब देखिए और क्या हो सकता है, जैसे ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ के साथ हो गया, यहाँ पर मैंने एच लगा दिया, यहाँ ए सी के साथ 4 अभी बचा है, तो यहाँ पर भी एच हो गया, यहाँ पर भी एच हो गया, यहाँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड यहाँ हमारा बन गया है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, सी ट्रिपल हमने बना दिया नाइट्रोजन के साथ, ये एच हो गया, तो मैंने क्या कहा, ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एटम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा था, यहाँ किसी और एटम के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ हो गया है। ठीक है, तो क्या यूनिक फीचर हुआ हमारे पास, क्या फीचर हुआ, पहला कैटेनेशन, दूसरा हमारा फीचर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। क्लियर है? लगभग 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए हैं जो नोन हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब क्या कहेंगे, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्लियर है? ठीक है, तो क्या समझ आया, यहां से समझ में ये आया, कार्बन जो एटम है वो ज्वाइन कर सकता है एक दूसरे के साथ और बना सकता है एक लंबी चेन। ठीक है, कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन एटम एक रिंग भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको यहां पर समझ आ गई होंगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है गाइज, उम्मीद है ये पोर्शन आपको समझ आया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये हमें ये भी समझ में आ जाएगा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए इस टेबल को देखिए आप, अब देखिए जैसे हाइड्रोकार्बन्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब देखिए इसमें 3 चीज होती हैं, एल्केन, एल्केन, एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, एल्कीन, कीन, ईन आएगा जब भी डबल बॉन्ड होगा, आइन होगा जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल मीथेन, इथेन और इथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन आएगा, ये वर्ड आएगा एन, और जब डबल बॉन्ड होगा इन आएगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन आएगा। इसी तरह से अल्कोहल ग्रुप में ओ एच ग्रुप हमें पाया जाएगा, जैसे मिथेनॉल। ठीक है, CH3OH, CH3OH, इस तरह से हम लिखेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, का बता दे रहा हूँ, बाकी जब हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? इसी तरह से एल्डिहाइड CHO ग्रुप, जैसे इथेनॉल, कीटोन CO ग्रुप हम पढ़ेंगे, प्रोपेनॉन,
कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप, इथेनोइक एसिड ये फार्मूला है उसका। ईथर COC ग्रुप, डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। हैलाइड, हैलाइड का मतलब जिसके अंदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा हो, तो जैसे क्लोरोइथेन C2H5Cl। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ आएगा। अगले लेक्चर में हम बाकी चीज़ें हम थोड़ा सा देखेंगे, बट आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, तो अगले लेक्चर में हम और भी चीज़ें देखेंगे, और उम्मीद है ये पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, ठीक है, एल्काइल ग्रुप देख लेंगे, ठीक है, कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स देख लेंगे हम, आइसोमर्स वगैरह भी देखेंगे, डिस्कशन करेंगे अगर समय बचेगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में थोड़ा देखने वाले हैं। बाकी कुछ और लगेगा तो कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए आराम से। फिर भी अगर अभी भी आपको जितना हमने पढ़ाया हो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बताइए, हम उतना क्लैरिटी से आपको समझाएंगे। क्लियर है? तो सब डिस्कशन करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो बनाया जाता है लेबोरेटरी में, की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें सब डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। एल्कीन्स वगैरह भी हम देखेंगे, एल्कीन्स क्या होते हैं, हाइड्रो एल्काइंस भी हम देखेंगे, है ना, जैसा हमने डिस्कशन किया, अल्कोहल्स भी देखेंगे सब, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने वाले हैं हम, और कुछ एक्सरसाइज भी हम देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह क्या आते हैं, किस तरह के आते हैं, वो सब हम डिस्कशन, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा 6 से 7 लेक्चर शायद बने, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। और फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चलते हैं, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।